अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस आज का व्लॉग शुरू करेंगे 14 अगस्त के लिहाज से। और ये बस मॉर्निंग का टाइम था, तो रात के जितने बर्तन पड़े थे वो यही थे और मैंने इन्हें वॉश करके डायरेक्ट नाश्ते पे जाना था, क्योंकि आज मुझे तो स्कूल जाना था 14 अगस्त के लिए और बच्चों को छुट्टी थी। तो इसलिए वही मॉर्निंग रूटीन थी, सुबह सुबह उठ के विंडो खोल देती हूँ। और फिर कमरे में बस यही था कि कमरा वगैरह साफ़ सुथरा ही था, इतना ज़्यादा गंद वगैरह नहीं मचता, रात में ही सारा कुछ क्लीन हो जाता है इसलिए। और बाहर जो है वो इस टाइम में थोड़ा अच्छा मौसम होता है, ठंडा ठंडा मौसम होता है और जो है वो अच्छा लगता है, क्योंकि जो है वरना दिन में ना कोयटा में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। बहरहाल ये ड्रेस था जो मैंने पहन के जाना था और इसके साथ ये दुपट्टा था। आज थोड़ा सा हमारा ऑफ डे के लिहाज से था इसलिए, और ये शूज़ कल मैं परचेज़ करने के लिए गई थी और ये वाले शूज़ लेकर आई थी। और बस अभी मैं तैयारी करूँगी, इतनी देर में अनाबिया अपने पापा के साथ जा चुकी है। असल में वो जाती है अपने नाना के घर और ये छुट्टी का टाइम है कि मैं वापस घर की तरफ आ रही हूँ और घर में कोई भी नहीं होता, सिर्फ मैं होती हूँ, क्योंकि अनाबिया तो अपने पापा के घर नाना के घर गई होती है। और बस ये कमरे की सिचुएशन होती है जब मैं वापस आती हूँ थकी हुई, और ये सारा कुछ देखना पड़ता है। बहरहाल अब चलते हैं जी किचन की तरफ। किचन को भी आके मैंने देख लिया था एक दफ़ा कि किचन में क्या क्या काम फैले हुए हैं या क्या क्या काम किस तरह से इधर उधर हुए हैं। तो सबसे पहले काम ये था कि जो वापस आके कपड़े वगैरह उतारे थे, अदरवाइज़ तो मैं हैंग कर देती हूँ, लेकिन आज की रूटीन इतनी डिस्टर्ब थी कि बस आज बहुत मैं थकी हुई थी। तो बस मैंने सिर्फ जल्दी इन कपड़ों को क्या करने की कोशिश की कि मैं जल्दी इन कपड़ों को समेट दूँ, ताकि इनको समेटने के बाद जो है वो मुझे टाइम मिल जाए थोड़ा सा रेस्ट करने का। वैसे टाइम मिला तो नहीं था, लेकिन ये कि बस कोशिश थी कि चले मैं सफाई करके जल्दी से रेस्ट कर लूँ। अब मुझे समझ भी नहीं आ रही थी कि मैं इन्हें समेटूँ कैसे, इतना ज़्यादा मसला हो रहा था। बस फिर मैंने कैमरा वगैरह सेट किया और बस समेटने लग गई। तो अब ये वाला कॉर्नर ऐसा है, घर का कोई ना कोई कॉर्नर ऐसा होता है ना जिसको समेटने में बहुत टाइम लगता है। तो सच में यकीन माने आप कि इस वाले कॉर्नर को समेटना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर इतना मतलब हमारे पास स्टोर नहीं है, तो हमें यही एज एन स्टोर भी यूज़ करना पड़ता है। तो एक एक चीज़ यहाँ पर प्रेसिंग के यहाँ पर कपड़े होते हैं और डिफरेंट चीज़ें रखी हुई होती हैं घर में, और कहीं कोई प्लेस नहीं है जहाँ पर हम कुछ रखें। एक रूम में सेटल डाउन होना नो डाउट बहुत मुश्किल काम है। तो बस यही सब कुछ चल रहा होता है, इस वजह से काफ़ी हद तक मुझे डिस्टर्बेंस होती है। तो समझ नहीं आ रही होती कभी कभी कैसे समेटना, लेकिन मैं लगी रहती हूँ किसी ना किसी तरह के सिमट जाए ये सब कुछ। तो बस अब ये कॉर्नर जल्दी मैंने फास्ट पे लगा कर इसको समेट लिया। और अब सोफ़े पे मतलब घर में जगह जगह चीज़ें पड़ी हुई होती हैं और वो एक ही टाइम होता है जो आके मैंने सबको समेटना होता है। तो बस जल्दी इसको समेट रही हूँ। बैग्स जहाँ से लिए थे वो अपनी जगह पे रखने, क्योंकि 2 टाइम के तो बैग अलग होते ही होते हैं, मॉर्निंग में स्कूल के और इवनिंग में ट्यूशन का, ये दोनों बैग अलग होते हैं मेरे। फिर उसके बाद जो है वो मेरे पास टाइम नहीं होता है इससे कि मैं आके फ़ौरन जगह पर चीज़ें रखूँ। आलतू रखनी तो चाहिए, कभी कभी रख भी देती हूँ, लेकिन कभी कभी नहीं भी होता। तो बस वो सारी चीज़ें ऐसे पड़ी हुई होती हैं और मुझे मैक्सिमम 1 घंटा लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे की ज़रूरत होती है कि ये सारी चीज़ें सिमट जाएँ। थोड़ी जगह है ना तो जल्दी सिमट जाती है। तो बस यहाँ पर मैं चीज़ें वगैरह समेटी, और ये परफ्यूम होता है मेरे बैग में एक छोटा सा पैकेट, ये मैं दिखा रही थी कि इसे मैं जगह पर रखने जा रही हूँ। असल में ये कि वो मैं बताना चाह रही थी कि ये बहुत अच्छा परफ्यूम है, और ये मेरी कीज़ हैं घर की अलग से और ट्यूशन की भी हैं और सब तरह की। और बस ये फाइनली ये है कि ये सारे कॉर्नर सिमट चुके हैं, ये वाला कॉर्नर पूरा सिमट गया है और सोफ़े वगैरह भी सेट हो गए थे। सोफ़े सेट होने के बाद जो है वो फाइनल काम ये था कि सोफ़े को डस्टिंग करनी थी, और बस फिर यहाँ कुछ थोड़ा बहुत गिरा हुआ था, बस उसको मैंने डस्ट आउट करना था। मैं क्योंकि विंडो नहीं खोलते आजकल, हम घर पे ही नहीं होते तो विंडो खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती मॉर्निंग में, तो इस वजह से सारे मिरर्स वगैरह बंद करके जाते हैं ताकि डस्ट ना आए, वरना दिन में बहुत ज़्यादा डस्टी डे होता है ना। और बस ये फिर ड्रेसिंग की साइड आ गई। अब यहाँ पर ये था, असल में 14 अगस्त था और मैंने कुछ भी नहीं परचेज़ किया हुआ था नाबिया के लिए, तो फिर मैंने ये छोटी छोटी
चीज़ें थी। स्कूल से आई तो वापसी पे अम्मी के घर जाना था, तो फिर वहाँ से रास्ते में से मैंने ये सारी चीज़ें परचेज़ की, जिसमें इसके लिए चूड़ियाँ ली थी, हैंड बैंड था, हेड बैंड था और टॉप्स लिए थे। वो टॉप्स मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, और एक ड्रेस ख़रीदा था, क्योंकि कुछ भी मैंने इसका नहीं लिया हुआ था। अब वो जाहिर सी बात है लेना तो था, तो बस वो सारी चीज़ें ली और इसको जो है वो रेडी किया इंडिपेंडेंस डे के लिए। और बस ये अभी मैं सारा कुछ समेट रही हूँ। असल में ये सारी चीज़ें जो है वो दोबारा से यूटिलाइज़ हो जाती हैं, तो इस वजह से इन्हें मैं संभाल के रख दूँगी कि दोबारा से यूटिलाइज़ हो जाए। और बस अभी इसने यहाँ पर जितना सारा सामान सामान बिखेरा हुआ है वो सारा कुछ समेटना है, और इसे समेट के मैंने फ़ारिग होना है जल्दी जल्दी, ताकि मेरे काम ख़त्म हो सके। तो बस यही इसका बैग है जो ये लेके जाती है नानों के घर में, वो सारा कुछ इसका सेट करके निकाल के इसमें से सामान वगैरह और सेट करना होता है फ़ौरन दोबारा से, क्योंकि शाम में ये फिर बैठती है थोड़ा बहुत बैग से खेलने के लिए, कलर्स करने के लिए और ये सारे काम। बस फिर डस्टिंग वगैरह कर दी, और अब बारी आ गई बेड की बारी ये थी कि बेड को जल्दी जल्दी से क्लीन करना था। तो बस जल्दी से मैंने कैमरा फिट किया और डस्टिंग वगैरह कर दी। कल वगैरह से बेडशीट वगैरह उतार के डस्ट किया था, तो इसलिए आज ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए बस इसको ऊपर से मैंने जल्दी से डस्ट आउट कर दिया, और सारी की सारी सफाई करके तकिए पिलो वगैरह जहाँ पर रखनी थे वो सब कुछ रख के इसको मैंने फाइनलाइज कर दिया। अब इसकी बाद जो है वो हम किचन की तरफ मूव ऑन हो जाएंगे। और अब हम आ गए किचन में असल में कुछ चीज़ बर्तन धुले हुए रखे थे, वो समेटने थे। सुबह नाश्ते के बर्तन ज़्यादा होते नहीं हैं, तो बस वो समेटने थे, वो समेट के फ़ारिग होना था। और थोड़े बहुत बर्तन जो है वो जमा हुए थे शाम के, उन्हें भी वॉश करना था। साथ में ग्रैब्स आए थे हमारे पास, हमारे साथ हमसाए हैं, उन्होंने जो है वो दिए थे, तो वो मैंने वॉश करके रखने थे कि बहुत ज़्यादा गंदे थे, मतलब उन पर बहुत ज़्यादा डस्ट थी। तो अब ये मैं उनको वॉश करने लगी हूँ, और अब मैं इनको वॉश करके आपसे मिलती हूँ। और बस जी मैंने स्पीड तेज़ कर दी और जल्दी जल्दी से मैंने वॉश करने लगी। साथ में बर्तन वगैरह कुछ जमा थे, ऊपर से जो है वो जो धुल चुके थे उन्हें जो है वो यही एक रैक है मेरे पास, जिसमें मैंने रखे हुए होते हैं। शेल्फ़ वगैरह तो बने नहीं हुए, ना कोई कैबिनेट है, तो बस सब कुछ शोकेस में मैंने एडजस्ट करना होता है डिवाइडर में, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और बस ये अब जो है वो ग्रैब्स धुल चुके हुए, इनको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। कैमरे की थोड़ी सी सेटिंग इधर उधर हो जाती है अभी तक, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस खैर हो ही जाएगी। तो बस फिर ये ग्रैब्स मैंने धोए हैं, और इन धो के जल्दी जल्दी से मैंने फ़ारिग हो जाना है। और ये जी तेज़ रफ्तारी में इसलिए सारे के सारे उन्हें मैंने रख दिया है। और इसके बाद जो है वो चावल आए हुए थे कहीं से, और उन्हें मैंने जो है वो डाला नहीं था देगची में, उन्हें मैंने शिफ्ट करना था। और एक्स्ट्रा स्पून वगैरह शायद रखे हुए थे इसमें, पहले मैंने चावल गर्म किए थे थोड़े से, तो इसलिए तो बस उनको खोल के जो है वो कंटेनर में शिफ्ट कर लेंगे। और ये जल्दी जल्दी से मैंने शिफ्ट कर दिए ताकि जल्दी से काम हो जाए। शेल्फ वगैरह साफ़ कर दी थी, दोबारा मैं आ गई, थोड़े से बर्तन जमा हुए थे, इन्हें मैंने कहा जल्दी जल्दी से वॉश कर लेती हूँ ताकि इनसे भी फ़ारिग हो जाए जल्दी से। तो बस इनको भी मैंने स्पीड में जल्दी जल्दी चला दिया ताकि ये जल्दी से वॉश हो जाए। और बस अभी ये वॉश हो जाएंगे तो इसके बाद काम वैसे ख़त्म तो नहीं हुए। असल में ये कि मेरे हस्बैंड के दांत में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो इसलिए हमें जो है वो तो चावल नहीं खा पा रहे थे, तो इसलिए मैंने उनके लिए दाल बनानी थी। और बाकी बस घर के छोटे मोटे काम थे, बस किचन वगैरह साफ़ हो चुका था, चीज़ें अपनी जगह पर सेटल डाउन हो चुकी थी। ये फ़ैन रहने दिया क्योंकि अभी रात ही हो जानी थी और फ़ैन यहीं पर रहने देना था। तो बस कमरा वगैरह मैं दिखा रही थी, बिल्कुल क्लीन हो गया, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। और बस अब दोबारा से किचन में आ गई हूँ दाल बनाने के लिए। और दाल बनाने के लिए जो है वो बस जल्दी से थोड़ी सी दाल मैंने चने के लिए मिक्स दालें बनानी थी, तो चने की दाल और माश की दाल मिक्स करके दाल बनाने लगी हूँ। और दाल जो है वो बताऊँगी आपको किस तरह से बनाना है। और बस दाल बनाएंगे, और साथ साथ में जो है वो पत्ती का एक कंटेनर था वो भी रिफ़िल नहीं किया हुआ था, उसमें टी नहीं थी, तो उसको मैंने रिफ़िल किया है। और बस इसी तरह के छोटे मोटे काम थे जो चल रहे थे किचन में। असल में आहिस्ता आहिस्ता काम जो है वो शाम तक चलते चलते थोड़ा सा काम कम हो ही जाता है जब डेली बेसिस पर रोज़ाना काम हो रहा हो। तो कल का दिन ऐसे था जिसमें मैंने सारी क्लीनिंग की हुई थी, तो इस वजह से मुझे आज ज़्यादा इतनी डीप क्लीनिंग पे नहीं जाना पड़ा, इसीलिए मैं संडे के संडे रोज़ाना हमेशा डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। अब जो है वो रिफ़िल कर रही हूँ टी पॉट जो है, और बस फ़ारिग हो जाएंगे इससे और दाल चढ़ा लेंगे।
और जी बस मैंने अभी स्पीड तेज़ कर ली है ताकि जल्दी जल्दी जो है वो वीडियो वाइंड अप हो जाए। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने कंटेनर को रीफ़िल किया, दाल को मैंने वॉश कर लिया, वॉश करके जो है वो पॉट में डाल दिया था कुकर में। असल में कोयटा में जो है वो दाल नॉर्मली नहीं गलती, टाइम लगता है, तो इसलिए हम कुकर में पका लेते ताकि जल्दी जल्दी। इसमें लाल मिर्च, हल्दी और नमक डाल के मैंने इसको वेट पे चढ़ा दिया और इसमें तकरीबन मैंने 1.5 गिलास पानी डाला हुआ क्योंकि माश की दाल गलने में टाइम लेती है। और बस इसको जल्दी से चूल्हे पे चढ़ा देंगे। वेट होगी इसको तकरीबन 15 मिनट की, तो 15 मिनट की वेट में ये रेडी होगी। तो बस यही काम थे और साथ में मैं दिखा रही थी कि सब कुछ वॉश हो। इसी दौरान में ये मैं चावल लेकर आई और मैंने अनाबिया को खिलाए और उसके बाद जो है वो 14 अगस्त की चीज़ें दिखा रही हूँ। ये इसका ड्रेस था और ये जो है वो अनाबिया का ड्रेस है जो मैंने ख़रीदा था। ये मैंने 600 का परचेज़ किया, साथ में ट्राउज़र भी था। और बस और अब जो है वो दोबारा से दाल की तरफ आ गई हूँ। दाल जो है वो रेडी है, पानी खुश्क हो चुका है। थोड़ा सा इसमें मैंने और पानी डालना था, थोड़ी सी ये घुलने वाली थी, तो इसे घुलने के लिए थोड़ा सा और पानी डाल के मैंने छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए। अब मैं मसालों में निकाल रही हूँ सूखा धनिया और चिकन पाउडर। चिकन पाउडर इटालिया का मैं यूज़ करती हूँ और वो बहुत अच्छा होता है, तो वो जो है थोड़ा सा डल जाए तो दाल में टेस्ट आ जाता है। दूसरी तरफ मैंने तड़का तैयार होने के लिए रख दिया, उसमें मैं खाली प्याज को गोल्डन ब्राउन करके उनके साथ तड़का दे देती हूँ। तो इसमें मैंने डाला चिकन पाउडर और सूखा धनिया, ये डाल के इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी यहीं पर। और इसके बाद जो है वो मैं इसे ऑयल का तड़का लगा लूँगी, तो ताकि जो है वो ये जल्दी से रेडी हो जाए। बस मसाले मैंने वापस रख दिए हैं, ब्राउन करने का वेट करूँगी प्याज को, प्याज थोड़े से ब्राउन हो जाए। उसके बाद इसमें जो है वो हम डाल देंगे दाल और फारिग। बस यही आज की वीडियो थी, बस हमने यही सब कुछ खाया। रोटियां डाली, रोटियां मैंने हस्बैंड के लिए डाली थी क्योंकि मैं तो चावल खा रही थी, उनके दांत ख़राब थे तो उन्होंने नहीं खाने थे, इसलिए मैंने उनके लिए दाल बनाई और रोटियां बना ली। और बस जी ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।